इस BDR Suite हाउ टू श्रृंखला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकअप के लिए विंडोज सर्वर और विंडोज वर्कस्टेशन को कैसे जोड़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले BDR Suite बैकअप सर्वर कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। डेटा स्रोत मेनू पर जाएं और सर्वर और समापन बिंदु पर क्लिक करें। फिर होस्ट जोड़ें बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए विंडोज विकल्प पर क्लिक करें। बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में विंडोज होस्ट को जोड़ने के लिए मैनुअल एजेंट इंस्टॉलेशन डिफ़ॉल्ट और अनुशंसित विकल्प है। शुरू करने के लिए सबसे पहले बैकअप एजेंट डाउनलोड करें। BDR Suite बैकअप एजेंट विंडोज सर्वर बैकअप और विंडोज एंड पॉइंट बैकअप के लिए एक अनिवार्य घटक है। आपको इसे प्रत्येक होस्ट पर इंस्टॉल करना होगा जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। ये पोर्ट 30 सीजन 4 पर काम करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके फायरवॉल के नियम इस पोर्ट की अनुमति देते हैं। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और बैकअप एजेंट प्राप्त करें। फिर इसे उस लक्ष्य विंडोज होस्ट पर कॉपी करें जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। आप बैकअप एजेंट इंस्टॉलर फाइल को BDR Suite डेलीगेशन सर्विस के रूप में पा सकते हैं। इंस्टॉलर पर राइट क्लिक करें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए रन पर क्लिक करें। आपको स्वागत स्क्रीन दिखाई देगी। इंस्टॉलेशन जारी रखने के लिए अगला पर क्लिक करें। फिर अनुबंध पढ़ें और मैं स्वीकार करता हूँ चुनें। अगला पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर बैकअप सर्वर पर इस होस्ट को पहचानने के लिए अपनी मशीन के लिए एक प्रदर्शन नाम सेट करें। डिफ़ॉल्ट रूप से ये मशीन का नाम है, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। इसके बाद दर्ज करें बैकअप सर्वर DNS नाम या IP पता और अगला पर क्लिक करें। एक बार जब बैकअप एजेंट विंडोज होस्ट पर स्थापित हो जाता है, तो यह इन विवरणों का उपयोग करके स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको जिस प्रकार के बैकअप की आवश्यकता है, उसके आधार पर बैकअप घटक चुनें। BDR Suite विंडोज मशीनों के लिए लचीले बैकअप विकल्प प्रदान करता है। यदि आप अपने विंडोज मशीन से केवल विशिष्ट फाइलों या फ़ोल्डरों का बैकअप लेना चाहते हैं, तो फाइलें और फ़ोल्डर्स बैकअप विकल्प चुनें और अगला पर क्लिक करें। यदि आप OS, एप्लीकेशन और सभी डेटा सहित संपूर्ण विंडोज मशीन का बैकअप लेना चाहते हैं, तो डिस्क इमेज बैकअप विकल्प चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैं डिस्क इमेज बैकअप का चयन करूंगा। इसके बाद आपको अपनी रिब्यूट प्राथमिकता पर निर्णय लेना होगा। डिस्क इमेज बैकअप के लिए बदले गए ब्लॉक ट्रैकिंग ड्राइवर की स्थापना को पूरा करने के लिए सिस्टम रिब्यूट की आवश्यकता होती है। आप बैकअप एजेंट की स्थापना के तुरंत बाद या बाद में विंडोज मशीन को रिब्यूट करना चुन सकते हैं। ध्यान दें कि रिब्यूट किए बिना आप केवल फाइल और फोल्डर बैकअप कर सकते हैं। डिस्क इमेज बैकअप को सक्षम करने के लिए रिब्यूट करना आवश्यक है। इस डेमो के लिए मैं होस्ट को तुरंत स्वचालित रूप से रिब्यूट करना चुनूंगा। रिब्यूट विकल्प चयन पर अगला पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और इंस्टॉल करें पर क्लिक करें। बैकअप एजेंट घटक अब स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। आइए स्थापना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। बैकअप एजेंट अब आपके विंडोज मशीन पर सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया है। BDR Suite सेवाएं शुरू करने के लिए समाप्त पर क्लिक करें। फिर बैकअप एजेंट इंस्टॉलेशन के दौरान दिए गए IP पते या DNS नाम का उपयोग करके स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। इस बीच आप अपने विंडोज मशीन पर ट्रे या सर्विस पैनल से बैकअप एजेंट को सत्यापित और प्रबंधित कर सकते हैं। बैकअप एजेंट BDR Suite डेलीगेशन सर्विस के रूप में चलेगा। एक बार जब बैकअप एजेंट चलना शुरू हो जाता है और बैकअप सर्वर से कनेक्शन स्थापित कर लेता है, तो विंडोज सर्वर या एंड पॉइंट को बैकअप सर्वर पर डेटा स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया जाएगा। आप विंडोज होस्ट को उसके IP एड्रेस या आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए डिस्प्ले नाम का उपयोग करके पहचान सकते हैं और यहां से होस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। आपके पास ADGPO या किसी RMM टूल का उपयोग करके एक साथ कई विंडोज मशीनों पर बैकअप एजेंट इंस्टॉल करने के लिए बल्क एजेंट इंस्टॉलेशन विकल्प भी है। चरण दर चरण मार्गदर्शिका के लिए नीचे विवरण बॉक्स में लिंक देखें। अब इसे आजमाने की बारी आपकी है। अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत है, तो कृपया BDR सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।